हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3D ज्योमेट्री के एग्जांपल्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने सारी एक्सरसाइजेज और मिसलेनियस के साथ साथ इंट्रोडक्शन को भी डिस्कस कर लिया है, और आज हम लोग इसकी फाइनल वीडियो में एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से करते हैं इसको स्टार्ट। सब अपनी अपनी बुक्स निकालो और पहला एग्जांपल देखते हैं। एक फिगर 12.3 दे रखी है आपको बुक में, और उसमें का एक पॉइंट है पी। उस फिगर में एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 4, 5। तो हमसे पूछा है एफ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। क्या पूछा है? एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये रही आपके सामने फिगर। ये पॉइंट है पी, एफ है बिल्कुल जस्ट इसके सामने। एफ के कोऑर्डिनेट्स बताने, तो हम क्या देख रहे हैं? एफ जो है वो कौन से प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन में है। एक्स जेड प्लेन में है ना। वाई से इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब वाई जीरो हो जाएगा। और एक्स जेड प्लेन में सिर्फ एक्स और जेड की वैल्यू होती है। अच्छा, पी के बिल्कुल सामने है, तो एक्स और जेड बिल्कुल सेम होंगे ना पी के। तो बस आंसर मिल गया। एफ के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स जेड प्लेन में 2, एक्स जेड प्लेन में तो वाई जीरो, और जेड भी 5 हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से हो गया। सेकंड क्वेश्चन, दो पॉइंट्स दे रखे हैं, -3, 1, 2 और -3, 1, -2। क्या बताना है? इनके ऑक्टेंट को बताना है। तो ऑक्टेंट को बताने के लिए हमने ट्रिक से टेबल की थी। वो ट्रिक आप लोग इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं, है ना। वैसे मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ शॉर्ट में कि जो हमारा मतलब 2D होता है ना, 2D ज्योमेट्री में, उसमें क्वाड्रेंट्स होते हैं प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, है ना। इस टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले यही लिख देते हैं एक्स वाई में। एक्स वाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, दोनों प्लस होते हैं ना। इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है। यहाँ पे प्लस और माइनस होता है। अब इसी को रिपीट करके यहाँ पे लिख दो, सेम बिल्कुल रिपीट कर दो चारों चीजें, है ना। अब क्या बचा? अब जेड के कोऑर्डिनेट्स बताने। तो जेड में होते हैं पहले 4 प्लस और फिर 4 माइनस। अब सिंपल आप लोग इनके ऑक्टेंट को बता दो। -3, 1, 2 क्या है? माइनस प्लस प्लस है ना, माइनस प्लस प्लस। किसमें है माइनस प्लस प्लस? ढूंढो। सेकंड में है, तो इसका सेकंड ऑक्टेंट होगा। अगला है माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो माइनस का है, माइनस का साइन है इसमें, माइनस प्लस माइनस, सिक्स। इस तरह से पहले दो एग्जाम्पल हो गए हमारे। अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड की तरफ। दो पॉइंट्स है पी और क्यू, इनके बीच का क्या बताना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकलता है? डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो आसानी से निकल जाएगा। पॉइंट्स क्या क्या है हमारे? 1, -3 और 4। एंड क्या है? एंड है -4, 1 और 2। सही है। निकाल लो पी क्यू से। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर प्लस z2 -z1 का स्क्वायर। -4 -1 क्या होता है? -5। -1 का 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 1 माइनस माइनस प्लस, 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16। 2 - 4 कितना होता है? -2 -2 का स्क्वायर 4। तो कितना आ जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा √45। इसको क्या लिख सकते हैं? 3√5 यूनिट्स। तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 भी हो गया हमारा। अब करेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4। क्या कहा इसमें? पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना है। कोलिनियर कब होते हैं पॉइंट्स? जब दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल हो। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले पी क्यू का डिस्टेंस निकाल। किससे निकलेगा?
वही अपना पुराना डिस्टेंस फॉर्मूला, 1 माइनस माइनस प्लस का 2, 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, √40। इसी तरह से क्यू आर निकालो, क्यू आर का डिस्टेंस निकालेंगे, 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √56। √56 को कैसे लिख सकते हैं, 2√40। अब निकाल लो पी आर, पी आर का डिस्टेंस भी निकाल लेंगे इसी तरह से, 7 प्लस 2 9 का स्क्वायर, 0 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 5 यानी -6 का स्क्वायर, कितना होता है 36। तो 81 प्लस 9 90, 90 प्लस 36 126, 126 को लिख सकते हैं 3√40। क्या देख पा रहे हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर किसके इक्वल है, पी आर। तो क्या हो गया सॉल्व, दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल है, इसका मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर, प्रूव्ड। चौथा एग्जांपल भी हमने फटाफट से कर लिया। अब पढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 5 की तरफ। ये पॉइंट्स दे रखे हैं हमको तीन, ए 3 6 और 9, बी दे रखा है 10 20 30, सी दे रखा है 25 -41 और 5। पूछा है क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल कब होता है, जब हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल, कुछ ऐसा ही होता है ना। तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले तीनों, ए बी बी सी और ए सी। सबसे पहले निकालेंगे ए बी। तो डिस्टेंस निकालना तो हम सभी को आता है, तो फटाफट से निकालते हैं। ए बी हमारा आ जाएगा 10 माइनस 3 का स्क्वायर, 20 माइनस 16 6 का स्क्वायर, 30 माइनस 9 का स्क्वायर, है ना। तो आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, ये आएगा √686, है ना। अब BC, इसी तरह से आप BC निकाल देंगे, BC आप खुद निकाल के देखेंगे ये आएगा, और C आएगा हमारा 2709 √9। अब जो सबसे बड़ा होता है ना उसको हम हाइपोटेनियस मानते हैं। इनमें से सबसे बड़ा क्या है, BC है ना। हमेशा याद रखना हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो रूट से रूट सबका कट जाएगा, रूट स्क्वायर कट गए। अब सिंपल सम करके देखोगे तो दोनों के दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं हमारे, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, करके भी देख सकते हैं। 5 1 9 3 1, देखिए फर्क है ना डिस्टेंस में, है ना। तो इसका मतलब क्या है, दीज आर नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। बस इस तरह से आपका ये हो जाएगा। अब करते हैं एग्जांपल नंबर 6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स। इक्वेशन बतानी है उन पॉइंट्स के सेट की जिनसे ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो कुछ मुश्किल नहीं है, निकाल लेते हैं। सबसे पहले PA का डिस्टेंस निकालना है और PB का डिस्टेंस निकालना है ना। तो इनका स्क्वायर ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट। स्क्वायर निकाल लेंगे तो क्या होगा, बस रूट हट जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का स्क्वायर।
पी बी का स्क्वायर क्या आ जाए, एक्स प्लस वन का स्क्वायर वाई माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सेवन का स्क्वायर। अब इसको बस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पी ए का स्क्वायर यानी एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का स्क्वायर प्लस जेड माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस जेड प्लस सेवन, इसके इक्वल है टू के स्क्वायर। तो इन सबको सॉल्व करो, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स। इसी तरह से वाई माइनस फोर वाई स्क्वायर माइनस एट वाई प्लस 16। इसी तरह से जेड स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10z। इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसी तरह से y माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14z इज इक्वल टू टू के स्क्वायर। अब जब काटेंगे आप और जो कुछ भी बचेगा वो ये है ना, जो प्लस हो रहा है उसे प्लस कर दो, जो कट रहा है उसको काट दो और जो बचेगा वो ये है ना, इज इक्वल्स टू टू के स्क्वायर। यहाँ पे प्लस 109 था, इस 109 को इस तरफ ले आएंगे और इस पूरे में से टू को कॉमन ले लेंगे। तो ये 109 यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा और इस टू को इधर डिवाइड में ले लेंगे। टू के स्क्वायर माइनस 109 अपॉन टू, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। तो एग्जाम्पल 11 में दे रखे हमको 4 पॉइंट और इन 4 पॉइंट्स को देकर हमसे कहा है कि हमें बताना है कि पैरेललोग्राम है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले चारों पॉइंट्स लिखते हैं। ए है 1 2 3, बी है -1 -2 -1, सी है 2 3 2 और डी है हमारे 4 7 6। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सारी की सारी साइड्स और डायगोनल्स। साइड्स निकालते हैं, साइड्स आप खुद निकालेंगे है ना, क्योंकि अब हमने बहुत बार कर लिया है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमको अच्छे से आ गया। जब आप निकालेंगे तो ए बी आएगी 6, बी सी हमारी आ जाएगी √43, सी डी आ जाएगी 6 और ए डी आ जाएगी √43। इसी तरह से जब आप डायगोनल्स निकालेंगे तो ए सी डायगोनल आएगा हमारा √3 और बी डी डायगोनल आएगा √155। सही है। अब हमको क्या है बताओ, ये पैरेललोग्राम है पर रेक्टेंगल नहीं है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम तब होता है जब अपोजिट साइड्स इक्वल हो। तो अपोजिट साइड्स इक्वल है पर डायगोनल्स अनइक्वल हो। तो डायगोनल्स यहाँ पे अनइक्वल है, पर रेक्टेंगल कब होता है जब अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो और डायगोनल्स भी इक्वल हो, है ना। तो यहाँ पे ऐसा है नहीं है, डायगोनल्स अलग है, इसीलिए ये हमारा पैरेललोग्राम है। आप लिख देंगे डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल बट दिस इज अ पैरेललोग्राम। हो जाएगा आपका इस तरह से एग्जांपल नंबर 11। अब करते हैं 12। इसमें क्या है, दो पॉइंट्स दे रखे हैं, ए 3 4 और -5, बी -2 1 और 4। क्या कहा है कि आपको एक ऐसी इक्वेशन ऑफ पॉइंट्स बतानी है पी के लिए कि पी और पी बी का डिस्टेंस इक्वल हो। पी और पी बी का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमने कर रखा है कई बार, है ना। तो पी ए का डिस्टेंस निकाल लो, क्या हो जाएगा, पी के पॉइंट्स ले लो x y z, तो हो जाएगा x -3 का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर प्लस जेड प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 4 का स्क्वायर। सही है, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड पे तो रूट हट जाएगा और फिर इन सबको सॉल्व कर लेंगे। करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस जेड स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। सही है, ये कट जाएंगे तीनों और बाकी सब चीज़ों को एक साइड पर लाकर प्लस माइनस कर देंगे जो भी हो रहा होगा। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, ये इस तरह से हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 हो जाएगा। अब हमको डिस्कस करना है अपना एग्जाम्पल नंबर 13 जो कि हमारा लास्ट है। यहाँ पे कहा है जो सेंट्रॉइड है एक ट्राइंगल एबीसी का। सेंट्रॉइड क्या होता है, जो तीनों वर्टिसेस होती हैं उनका सेंटर वो है 1 1 1, है ना। और क्या कहा है, और हमें दो जो है दो साइड्स दे रखी है, ये दो वर्टिसेस के पॉइंट हमको दे रखे हैं इस वाली के बताने हैं। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। तो इससे आ जाते हैं हमारे सेंट्रॉइड के पॉइंट। वहाँ पे क्या है 1 1 और 1। तो इन तीनों पॉइंट्स को x1 प्लस x2 प्लस x3 को प्लस कर देंगे। सपोज C वर्टिस के पॉइंट x y z है, सही है। तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस x बाई 3 इज इक्वल टू 1, 2 प्लस x इज इक्वल टू 3, x क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह से y के पॉइंट्स निकाल लेंगे, माइनस 5 प्लस 7 प्लस y बाई 3 इज इक्वल टू 1, तो आ जाएगा 2 प्लस y इज इक्वल टू 3, y भी 1 आ जाएगा। इसी तरह से z भी 2 आ जाएगा। तो x y z आ गए हमारे। अब हम लिख देंगे क्या है c के पॉइंट 1 1 और 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।